हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 का, जो 2022 के फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारे उन क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तेजी से। चलिए तो आज हमारे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिया है मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के बारे में दो शब्द और बता देते हैं कि ये सती प्रथा को भारत में पूछेगा कि भारत में सती प्रथा को अंत करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो राजा राम मोहन राय थे। पूछ देगा कि कब, तो 1829। अंग्रेजों द्वारा 1828 ईस्वी में कानून बनाया गया था और कानून बना के 1929 में लागू किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक ना, ये इससे रिलेटेड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलता है। ये रहा स्क्रीन पर आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संपादित हुआ था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संपादित हुआ था? तो यह मैं बता देता हूं कि यह अंग्रेजी भाषा में संपादित हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में संपादित हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो वह 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म हुआ था। चलिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से पूछा है, तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। और इसी क्वेश्चन को अगर पूछ ले कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो उसका जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में कोलकाता को राजधानी बदल करके बनाया गया दिल्ली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यह हुआ था 1975 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन अगर पूछ ले कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। फिर इसी क्वेश्चन को पूछ ले कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जवाब हो जाएगा। अगर कोई भी इस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे, तो उसके क्वेश्चन को धुआं कर देना है इस परीक्षा के खोपड़ी में, क्योंकि छेद करना है 2023 में। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? तो इसका नाम था मास्टर दा। बड़ी खतरनाक नेता थे सूर्य कुमार। आज के गरीब बैट्समैन एगो कबरल है सूर्य कुमार यादव, और वो उससे पहले ये थे सूर्य सेन। गर्दा कबर देता है जो सूर्य सेन का नाम वाला होता है। चलिए आते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग सदिया से धुबरी तक, कोलम से कोटदापुरम तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसका सही जवाब इलाहा से हल्दिया तक। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसमें पेट्रोल, लौह, चितरंजन, लोकोमोटिव। देखिए यहाँ पर रेल का डब्बा बनता है, यहाँ लौह इस्पात, यहाँ लोहा तो खैबा ना, पेट्रोल रसायन बताई पियबा ना। अरे तो चला तो चीनी के नु खैबा, चीनी ना खैबा तो चीनी हो जाएगा। उपभोक्ता माने उपभोग, खाए वाला, धसोरला, ये हो जाएगा चीनी उद्योग। धसोरन जी चीनी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरल जाके गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर जाके गुजरात में चला। तो अब आते हैं, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास।
कौन खरीफ फसल है? तो कपास। अब आते हैं निम्न में से कौन खरीफ फसल है? कपास हो गया। कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो यह ना कर्नाटक में मिलेगा, ना महाराष्ट्र में मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पर बालू ही बालू खाली मिलेगा, तो वह राजस्थान में मिलेगा। इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सबसे छोटा रेलवे उत्तरी पूर्वी रेलवे हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का कौन सा प्राण है? तो ये प्राण राजनीतिक दल है। बिना राजनीतिक दल का कुछ भी तय नहीं हो सकता है इस देश में, इसलिए राजनीतिक दल इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। भाग के कहाँ चले वो चला, मैंने हम 1925 ईस्वी में। किसने कहा किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये अरस्तु का नहीं का नाम है, ना रूसो का है, ना हीगल का है, ये अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का कहा नाम है। यही अब्राहम लिंकन 22 बार असफल होने के बाद, चुनाव हारने के बाद भारत ये अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था आगे चल करके। तो इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, जम करके तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि 2023 के मैट्रिक बिहार बोर्ड के खोपड़ी में परीक्षा का छेद करना है। चेला सब लोग तैयार हो जाओ, बिहार के शेर शेरनियों सब लोग तैयार हो जाओ परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए। आ जाओ मेरे साथ। भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था है कि संसदीय व्यवस्था है? यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए चला जी? तो भारत में 16 वर्ष ना 18 वर्ष होके के चाहिए। काहे कि पहले हमने के वोट देवे के तो अधिकारों न रहल, अब अधिकार भी हुआ तो 21 वर्ष दिया गया, लेकिन उसको बाद में संविधान में संशोधन किया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला जी इतने क्वेश्चन में है का? हाँ आइए तनी के 12 कर ले तनी। हाँ चलिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की भारत में सरकार थी, उसी समय देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए, सागर तट से दूरी पर करना चाहिए, नहीं तो मकानिए धंस जाए, वही में धंस जीवो। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ कमाना, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, अगर सामाजिक कल्याण करने वाला है कौन चला? बस, लेकिन अब किताब में दे दिया है तो पढ़ना है। समाज का कल्याण, नेता बनो। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का, इनमें से कोई नहीं। पाक चला समावेशी विकास का प्रयोग होता है। किसका? समावेशी विकास का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? इसमें डेबिट कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो हमारे देश में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। चला
साख का आधार क्या है? साख का मतलब विश्वास। साख का मतलब विश्वास, तो इसमें हो जाएगा विश्वास। साख का आधार क्या होता है? विश्वास होता है। ना उपभोग होगा, ना निवेश होगा, ना बचत होगा, होगा तो होगा खाली विश्वास होगा। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ये उपभोक्ता लोग खरीदते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका 1953 में हुआ था। चला। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो पहले हम लोग का दादा बाबा भी खूब पवर के जल में हेल जाता रहे लोग। हो जाएगा जल परिवहन। रेल तो अंग्रेज ले कैले से है, तो हवाई जहाज वाला ये तो हवाई चप्पल बेच दिया, तो होबे नहीं करेगा। आगे बढ़िए। हाँ, मोरमुंगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये है गोवा में है। सुआ मत मार दीजिएगा, ये गोवा होगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये कांडला गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम हिहा आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? हिहा, ठीक ना? हिहा कांडला हो गया गुजरात। अब आगे आते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, औरंगाबाद में। कहलगांव ये भागलपुर। चलिए कहलगांव भागलपुर। चलिए जलवेरियन संबंधित क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवेरियन एक संस्था थी जो यह व्यापारियों के लिए संस्था बनाई गई थी। और जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। वियना सम्मेलन 1815। वियना सम्मेलन, इसको वियना सम्मेलन भी कहते हैं, इसको कांग्रेस सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1815 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रीय भी 1815 ईस्वी में ही अलग हुआ था। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ खोला था? इसका सही जवाब तारापुर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे, ठीक ना? नहीं तो बाद में लगेगा, कहेगा कि है दिखाइए नहीं दे रहा है, तो हम भी फेरा में फंस जाएंगे। चलिए आते हैं। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पंजाब में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है ये बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी उर्वरक जो है सीमेंट के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो यह जमालपुर में है, जिसका नाम है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। यह एशिया में सबसे पुराना है। उसके बाद चित्तरंजन आ जाता है, जहां रेल का डब्बा हुआ बनता है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। मंदार पहाड़ी किस राज्य में है? ये मंदार अब बंदार वाला कौन पहाड़ी आगे चला? ये तो मुंगेरों में नहीं है, बक्सर में तो कोई पहाड़िए नहीं है, भागलपुर में तो जइबो तो मलदहवा आम मिली। आइए बांका इसका सही जवाब हो जाएगा। बांका में फाका पा के पहाड़ी पे चढ़ जाए, याद रखिए, बांका में फाका पा के मंदारी पहाड़ी पे चढ़ जाओ। या वही सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, मध्य युग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य युग में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में चला मेजनी का भी योगदान था, इसमें तो गैरिबाल्डी का भी योगदान था, इसमें तो काउंट काबूर का भी था। बाद में यही तो प्रधानमंत्री बनता है, चला काउंट काबूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग। तो हमको लगता है कि 1 रुपया का नोट जो है वित्त विभाग जारी करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक
क्रिया शामिल है, ये सभी हो जाएगा। पशुपालन, खनन और कृषि। निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? इसमें सही जवाब हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय नहीं है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? ये सही जवाब इसका सी 1995 में हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। अगला क्वेश्चन है, चला हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है ISI मार्क, हॉल मार्क, मूल मार्क, एग मार्क। देखिए जहां कृषि का बात आ जाएगा चला तो वहां एक मार्क करिएगा, जहां सोना का बात आ जाएगा तो हॉल मार्क कीजिएगा। यहाँ सोना वाला अगर पूछेगा तो हॉल मार्क और कृषि वाला पूछेगा तो एक मार्क मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना चला 1950 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950 में हुआ था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो चला यह ब्रिटेन का निवासी था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो चला बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, क्योंकि मेजनी, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में इसका योगदान था और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी चला नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? किस के विरोध में? तो ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून भी कहते हैं, इसलिए रॉलेट एक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसमें राजकुमार शुक्ल। एक अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को जाकर के गुजरात जाता है, बंगाल जाता है, बनारस जाता है, कई टाइम जाने के बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ल का बात मानते हैं, तब प्रस्ताव करते हैं कि हम बिहार में आएंगे, और शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार आते हैं और चंपारण आंदोलन का अग्रणी नेता बनते हैं यहाँ पर। और इसी बिहार में महात्मा, पहले ये महात्मा नहीं थे, ये गांधी थे, और यही गांधी को महात्मा बनाने वाला हमारा बिहार है। ये बिहार का गौरव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली के महिलाओं जो थी, बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? अगर फ्लाइंग शटल नहीं होता तो इसका आंसर जेम्स वाट हो जाता, लेकिन इसका सही जवाब जॉन के होगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जूट मिल चला कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की नमी की अभाव, मिट्टी की लवणता। जब जल का अभाव हो जाएगा चला, जब जल का अभाव हो जाएगा तो निश्चित सुखाड़ आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए चला, इस किताब के अनुसार चलेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो, लेकिन आजकल तो चला मोबाइल आ गया है। सबसे संचार का साधन मोबाइल है, लेकिन इसमें मोबाइल नहीं है, रेडियो पे हम टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण,
जानते हो चला, जब जल का अधिकता हो जाएगा तो बाढ़ आइबे करेगा, वर्षा जब अधिक हो जाएगा तो बाढ़ आइबे करेगा। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, जब नदी के तल में मलबा जो कचरा है बैठ जाएगा तो जो उसका नाला होता है, पुल पुलिया होता है, सारा जाम हो जाता है, उस स्थिति में भी बाढ़ आता है। इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा ये सभी। भूकंप संभावित क्षेत्र में वनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, तब जाकर के, नहीं त्रिभुजाकार, अंडाकार और चौकोर होता है तो वो भूकंप आने पर उसको ढहने की ज्यादा चांस रहता है, इसलिए आयताकार बनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सबसे भारत में अधिक लोहा का अगर उत्पादन कोई करता है तो वह कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट नहीं है, लौह अयस्क नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, सीमेंट के लिए चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्कृत केंद्र कार्य कर रहे हैं? अभी तो भारत में 18। हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी, मध्य प्रदेश। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? चलो इसका आंसर हो जाएगा 1948। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। समता पार्टी का विलय आ गया, रामविलास उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था? तो राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू जी की पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, ये मायावती की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी है। और जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार की पार्टी है। और इसी नीतीश कुमार के पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, समता पार्टी का विलय हो गया था। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत है? देखिए आरा में हाल ही में नगर निगम का चुनाव बीता है और सुबह गिनती है, तो उसी पर आ गया है क्वेश्चन के में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो देखिए आरा नगर निगम, चाहे कोई भी आरा नहीं, कोई भी नगर निगम मकान पर कर लगा सकता है, जल पर कर लगाता है, शौचालय पर कर लगाता है, लेकिन वह आयकर नहीं ले सकता है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इसका हो जाएगा ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो एक होता है दीवानी मामला, एक होता है फौजदारी मामला, और दोनों का दोनों ग्राम कचहरी में जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको लगता है कि 80 ही क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ सीरीज। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हुआ तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पे आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और आने वाले जो वीडियो है आप तक पहुंच सके और परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए आप लोग तैयार हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।